हेलो एवरीवन। तो ये वीडियो है सिंगल्स के लिए, सिंगल्स और जो ओपन है रिलेशनशिप के लिए। तो सिंगल जो रेडी टू मिंगल है, अगर आप कोई ऐसे रिलेशनशिप में है जहाँ पे बहुत महीनों से सालों से स्टक है और आप एक नए रिलेशनशिप के लिए ओपन है या फिर आप सिंगल हैं, तो ये आपके लिए ये वीडियो है। तो जो भी ओपन है रिलेशनशिप के लिए और जो सिंगल है, तो हु इज कमिंग टूवर्ड्स यू। आप ये जानिए कि लव जो है इस पे काम करनी पड़ती है। घर बैठे लव किसी को नहीं आती। तो एवरीथिंग रिक्वायर्स वर्क। सब चीज़ पे आपको एक एफर्ट करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। तो हम देखेंगे एरीज टू पाइसिस, मेष से मीन तक हर राशि जाएंगे कि आपके लाइफ में कौन आ सकते हैं इस महीने अगस्त 2021 में। चूंकि जनरल रीडिंग्स है, सभी के साथ सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, तो वही रखिए जो रेजोनेट करें। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, टैरो या टैरो क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो चलिए शुरू करेंगे मेष से, फिर जाएंगे मीन तक, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। विल स्टार्ट ऑफ विथ एरीज। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जाएंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। अपनी रीडिंग सीधी देख सकते हैं, स्ट्रेट अपनी रीडिंग्स देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एरीज के लाइफ में, एरीज सिंगल्स और जो ओपन है रिलेशनशिप के लिए, इनके लाइफ में अगस्त 2021 में कौन आ रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड्स, होली एंजल गाइड्स, प्लीज गाइड करें। चलिए देखेंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स। एरीज लगता है बहुत हेक्टिक और बहुत एक्टिव वाला मंथ लगता है। अगर आप प्यार के लिए ओपन है तो व्हील ऑफ फॉर्चून, डेफिनेटली चीज़ें आगे बढ़ेंगी, फॉरवर्ड मूवमेंट लेंगी। अगर आप लेना चाहेंगे, अगर आप ये चीज़ें आगे बढ़ाना चाहेंगे, लव लाइफ में चेंजेस चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यह समय सही है, अगस्त महीना सही है उसके लिए। व्हील ऑफ फॉर्चून, आप पॉजिटिव फीडबैक मिलने की पूरी चांसेस हैं, सही कदम उठाए, व्हील ऑफ फॉर्चून ये बताता है। तो यस, लव लाइफ आपकी आगे बढ़ेगी ये बता रही है। तो कोई टॉरस, एक्वेरियस, लियो या स्कॉर्पियो आ सकते हैं आपके लाइफ में। ये मैं बता दूं, ये कर्मा की भी कार्ड मानी जाती है। तो अगर आपको कोई पसंद है तो अप्रोच करें अच्छे से, नॉट कोई ज़बरदस्ती नहीं, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस ज़रूर करें। पॉजिटिव फीडबैक मिलने के चांसेस ब्राइट हैं। कोई एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा आ सकते हैं आपके लाइफ में। ये पर्सन भले ऊपरी तौर से दिखाएं कि इनको बिल्कुल इमोशंस नहीं है, हमेशा ठंडी सी बात करना, वार्मथ नहीं दिखाना, पर ये आपके लाइफ में आ सकते हैं। कुछ केसेस में ये कोई सिंगल या विडो या सिंगल सेपरेटेड वुमेन हो सकती हैं कुछ केसेस में। तो ये आपकी लाइफ में एंट्री कर सकती हैं क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। यहाँ दो है, टू ऑफ पेंटिकल। कोई ऐसे पर्सन आ सकते हैं एरीज जो कि ऑलरेडी किसी उनके लाइफ में कोई और हो और आपको भी साथ में रखना चाहे, दो सिचुएशन को जगल करना चाहे, तो ज़रूर इस पे थोड़ा सावधान रहिएगा। टू ऑफ पेंटिकल है, कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, चाहे उनकी चंद्र राशि हो जाए, नाम से राशि से हो जाए, या फिर उनकी सन साइन हो, तो कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न ऑलरेडी इनके लाइफ में कोई पर्सन है, वो आपके तरफ आ सकते हैं। कुछ के लिए मैं बता दूं कि हो सकता है ऐसे पर्सन आ रहे हैं जो एक तो लॉन्ग डिस्टेंस आपके रिलेशनशिप है, दूसरा इनके पास ऑलरेडी चॉइस है इनके भी पास, लेकिन वो छोड़ करके, उनको छोड़ के ये आपके पास आना चाहेंगे, आने का डिसीजन लेंगे। ये ऑनलाइन ज़्यादातर आपकी बातें होती हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। और कुछ एरीज को तो ये सोलमेट कनेक्शन मिल रही है आपको, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, डीप लव हो सकता है किसी के साथ, बहुत ज़्यादा गहरा प्यार हो सकता है, आप प्यार में पड़ सकते हैं। जेमिनी की कार्ड है, सोलमेट की कार्ड है, ट्विन फ्लेम, तो ये डिवाइनली गाइडेड है, इसको होना होगा और अपने ही हो जाएगा ये कार्ड के साथ। तो बहुत स्ट्रॉन्ग एक कनेक्शन आप फील करने वाले हैं किसी पर्सन के साथ अगस्त में,
जो जेमिनी हो सकते हैं, कोई भी राशि हो सकते हैं, आपको सोलमेट मिल सकते हैं। कुछ एरीज के लाइफ में कोई यंगर पर्सन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस ही आ सकते हैं। काफ़ी फ्लर्टेशियस होंगे, बातचीत करने में काफ़ी एंथुजियास्टिक होंगे, चांस लेना चाहेंगे, घूमना फिरना चाहेंगे आपके साथ। ये कमिटेड अभी नहीं होंगे, पहले ये जानकारी एक एडवेंचर, चलो घूमते हैं फिरते हैं, लेट्स नो ईच अदर काइंड ऑफ आएंगे। बाद में ये डिसाइड करेंगे, लेकिन होते हैं ये बड़े रोमांटिक, और ये तो फायर साइन है, तो ये पैशनेट, फायरी, ज़बरदस्त होंगे एरीज। तो यस, बहुत अच्छी कार्ड्स आई है आपकी, तो ऑल द बेस्ट एरीज। तो व्हील ऑफ फॉर्चून बता रहा है पॉजिटिव कदम ले, पॉजिटिव होगी आपकी लव लाइफ, तो अच्छी दिख रही है ये काफ़ी। ऑल द बेस्ट। अब देखते हैं टॉरस सिंगल्स और जो ओपन है रिलेशनशिप के लिए अगस्त 2021 में कौन आ रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड्स, होली एंजल गाइड्स, प्लीज गाइड करें। टॉरस सिंगल्स और जो ओपन है रिलेशनशिप के लिए, उनके लाइफ में कौन आ रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड्स, होली एंजल गाइड्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज एक्यूरेट रीडिंग दें। द एम्परर, द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, the Nine of Wands, the Six of Swords, the Seven of Wands with the King of Cups। तो टॉरस जो विमेन हैं, गर्ल्स हैं, उनके लिए तो दिख रहा है काफ़ी सारे कार्ड्स, तीन मेल के कार्ड्स आए हैं। तो जो यहाँ पे दिख रहा है कोई बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाली एरीज हो सकते हैं, या टॉरस से डील कर सकते हैं। आपसे बड़े हो सकते हैं उम्र में, या पावरफुल हो सकते हैं, चाहे पोजीशन में हो या रुतबा वाले हो, या ओवरऑल उनकी एक पर्सनालिटी वैसी हो। दूसरी बात मैं बता दूं, ये पर्सन हो सकता है ऑलरेडी मैरिड हो, या कहीं ऑलरेडी कमिटेड हो पहले से भी। ये कुछ के लिए है यहाँ पे, कुछ के लिए मैं बता दूं, ऐसा नहीं कि सारे, उसमें से एरीज हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, उसमें से कुछ मैरिड या कमिटेड, आपसे बड़े हो सकते हैं उम्र में। तो वैसे पर्सन बहुत ही ये थोड़े डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग रहेंगे, बहुत ज़्यादा इमोशंस ये दिखाते नहीं है, पर ये आपकी लाइफ में एंट्री कर सकते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, कुछ के लिए एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा पर्सन आ रहे हैं। अब ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स तो ठंडे से हैं, लॉजिकल सी बातें करते हैं, रोमांटिक ज़्यादा होते नहीं है, पर ये आपके ज़िंदगी में आ सकते हैं एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। लेकिन बहुत इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट होंगे, लॉजिकल होंगे, चीज़ों को क्लैरिटी से देखेंगे, और ऐसा नहीं कि ये आपके पास आएंगे तो कंफ्यूज वाले स्टेट में, नहीं, ये बिल्कुल क्लियर होकर के आएंगे कि आपके पास आना है तो आपके पास ही आना है, निभाना है इस रिश्ते को, इस तरह से है। कुछ केसेस में ये आपसे बड़े भी हैं, और कुछ केसेस में ये डिवोर्सी या सिंगल सेपरेटेड मेल हो सकते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, अब कुछ टॉरियंस के लाइफ में आपसे उन्होंने ज़रूर, ये पर्सन ने दूरियां बना रखी है, अभी क्लोज्ड ऑफ हैं, वो आपको मैसेज कर सकते हैं, ये काफ़ी दुखी है आपसे, वो वापसी कर वो वापसी कर सकते हैं आपके ज़िंदगी में। अभी ये क्लोज्ड ऑफ है क्योंकि इनको कई बार हर्ट हुआ है, चाहे इनके पास्ट रिलेशनशिप से या आपसे, तो ये अब ओपन अप होना चाहते हैं। लेकिन मैं बता दूं, आएंगे भी तो पूरी तरह से खुलेंगे नहीं अभी, क्योंकि इनके पास्ट के वुंड्स है, मतलब जो घाव है वो अभी भी है। तो ये हो सकता है दिखाएं सिर्फ अपना इंटरेस्ट, ज़रूरी नहीं ये बहुत आगे बढ़े, सिर्फ इंटरेस्ट दिखा सकते हैं, उस पर एक्शन हो सकता है आपको लेना पड़े। ये वाली एनर्जीज है, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। किसी को ट्रैवल करते दौरान आपको मिल सकती है, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं आप, चाहे नेशनल, इंटरनेशनल, या एक शहर से दूसरे शहर, या शॉर्ट टर्म जो भी ट्रैवल हो जाए। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ट्रैवल करने के दौरान मिल सकता है, या कुछ पर्सन जो आपसे वॉक अवे कर गए थे, मूव अवे कर गए थे, डिस्टेंस बना लिया था, वो वापसी कर सकते हैं आपके लाइफ में। ये एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। 7 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये पर्सन जो है आना भी चाहेंगे और दिखाएंगे भी नहीं। ये 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन आपको दिखाएं, 7 ऑफ वॉन्ड्स कैसी एनर्जी है कि ये जो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, सब सही है। ये आपके लाइफ में आना चाहेंगे, पर ओपन अप होकर के ज़्यादा नहीं आएंगे। ये क्लोज, ये जो जैसे कभी आपको हो सकता है इन्होंने मैसेज किया, आपने रिप्लाई किया, फिर आपने मैसेज किया, तो हो सकता है उस बार ये रिप्लाई ना करे, थोड़ी देर बाद करे, या इग्नोर कर दे उस मैसेज को, इस तरह से है।
इंटरेस्ट तो है इनका, तभी आपके तरफ आ रहे हैं डिफेंसिव। जो अभी आपसे ओपन अप हो सकता है, पुराने रिलेशनशिप के भी कोई पर्सन हो ये, जो अभी तक ओपन अप नहीं हो रहे थे या इग्नोर कर रहे थे या अवॉइड कर रहे थे आपको, वो पर्सन आ सकते हैं आपके लाइफ में। एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। एक डिफेंसिव एनर्जी में आएंगे, ओपन अप उतने नहीं होंगे लेकिन आएंगे। यहाँ तो किंग ऑफ कप्स आ रहे हैं, तो किंग ऑफ कप्स कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो आपसे बड़े या बड़ी हो सकती हैं। बड़े रोमांटिक और पैशनेट होते हैं ये, बहुत सारा प्यार रहेगा इनके मन में आपके लिए। टॉरस बहुत ज़्यादा रोमांटिक पैशनेट, ये लव ऑफर लेके आएंगे आपके लिए। और ये कुछ केसेस में ये ऑलरेडी भी मैरिड हो सकते हैं, या कमिटेड हो सकते हैं, बट इनको आपके लिए बहुत सारा प्यार है, बहुत सारा लव है। सो इस इतने सारे हैं, तो ऑल द बेस्ट टॉरस। कार्ड्स लुक्स प्रॉमिसिंग, ऑल द बेस्ट, अच्छी लग रहे हैं कार्ड्स। वृषभ राशि, चलिए अब देखते हैं जेमिनाई। जेमिनाई के लाइफ में, जेमिनाई के लाइफ में कौन आ रहे हैं अगस्त 2021 में? पेज ऑफ वांड्स, क्या बात है। टू ऑफ कप्स, क्या बात है जेमिनाई। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल, व्हील ऑफ फॉर्चून, टू ऑफ वांड्स। यहाँ तो कोई यंगर पर्सन आ रहे हैं आपके लाइफ में, जो आपके लाइफ को हैप्पी गो लकी, फ्लर्टेशियस, पैशनेट, फायरी बना देंगे। ये पर्सन जो है थोड़े से, ये तो आप एक तो यंगर होंगे आपसे और थोड़े से इमेच्योर किस्म के होंगे, बट बहुत ही लविंग होते हैं, पैशनेट होते हैं। ये आपके लाइफ में आएंगे। ये कमिटमेंट का सोच करके नहीं आ रहे हैं, ये पहले आपको जानना चाहते, समझना चाहते हैं, फिर ये आपके साथ आगे की सोचेंगे, बट ये अप्रोच कर सकते हैं आपको। एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। यहाँ तो आपको एक सोल कनेक्शन आ रहा है टू ऑफ कप्स के साथ, कोई प्रपोज कर रहा है आपको। ये भी कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। सोल कनेक्शन है बहुत स्ट्रॉन्ग, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, वर्क पुट इन करना चाहेंगे इस रिलेशनशिप में कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। तो बहुत ही अच्छी कार्ड है ये, लव की वन ऑफ द बेस्ट कार्ड है। तो टू ऑफ कप्स, वेरी ब्यूटिफुल। यहाँ लेकिन कोई पर्सन ऐसे आ सकते हैं जेमिनाई आपके लाइफ में, जो बहुत थोड़े से रूखे बोलते हो, इनको मीठा बोलना नहीं आता, थोड़े से ठंडे से एक्सप्रेशंस होते हैं, हमेशा कट टू कट बातें करते हैं, क्लियर करते हैं, क्लियर लॉजिकल, दिमाग वाली सी बातें करते हैं, दिल वाली नहीं करते हैं। तो इस तरह के पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं। एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। ये पर्सन कुछ केसेस में डिवोर्सी हो सकती हैं, विडो हो सकती हैं, सिंगल सेपरेटेड फीमेल या मेल हो सकते हैं, ये डिवोर्सी हो सकते हैं, आपसे बड़ी या बड़े हो सकते हैं। तो ये आपके लाइफ में आ रहे हैं। ये पर्सन बहुत एक्सप्रेसिव नहीं होंगे, कट टू कट बातें करेंगे, लेकिन लॉजिकल बातें करेंगे। जो करेंगे कंफ्यूजन वाले स्टेट में ये पर्सन रहते नहीं है, इस तरह की एनर्जी है। तो जो बोलेंगे आपके पास आएंगे सही से, कि ऐसे हो सके बता दो इंटरेस्टेड हो कि नहीं, इस तरह से, या अभी जवाब चाहिए, या सो इस तरह से, जहाँ की पैशन, रोमांस उतना नहीं हो, लेकिन कट टू कट लॉजिकल बातें करेंगे, दिमाग से बात करेंगे, सीधी बात करेंगे। ये भी नहीं कि घुमाना, जलेबी बनाना, नो, सीधी सादी बात, इस तरह से। टू ऑफ पेंटिकल, तो जेमिनाई सावधान हो जाइए, क्योंकि टू ऑफ पेंटिकल कोई ऐसे पर्सन आ रहा है जिसके लाइफ में ऑलरेडी पर्सन है। तो ये आपके साथ दो लोगों को जगल करने के लिए आ सकते हैं। दो लोग ऑलरेडी इनके लाइफ में कोई और है, आपको साथ में जगल कर सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। तो थोड़ा सा आप स्लो जाए रिलेशनशिप में, धीरे से जाए इसमें। व्हील ऑफ फॉर्चून, तो यस कुछ आगे फॉरवर्ड मूवमेंट ले, खास करके अगर कोई टॉरस, एक्वेरियस, लियो और स्कॉर्पियो आ सकते हैं इस साइन से, इस कार्ड से, तो यस इनके साथ आपकी फॉरवर्ड मूवमेंट होगी, आगे बढ़ेंगी चीज़ें, क्योंकि ये व्हील ऑफ फॉर्चून है। ये आगे फॉरवर्ड मूवमेंट लेगी, बेहतरी के तरफ, अच्छे रिलेशनशिप के तरफ ये फॉरवर्ड मूवमेंट लेगी। ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है यहाँ पे, व्हील ऑफ फॉर्चून। कुछ के लिए यहाँ टू ऑफ वॉन्ड्स है, तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है ये बहुतों के लिए, नया ऑनलाइन
हो सकता है ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड हो जाए, इनके पास पहले से ही ऑप्शन है, लेकिन उसको छोड़ के आपको आपके पास आना चाहेंगे, ये डिसीजन लेंगे आने का आपसे एक बार इंटरेक्शन के बाद, एक बार जानकारी के बाद। तो ऑलरेडी इनके लाइफ में कोई सिचुएशन हो सकती है, शायद वहाँ नहीं रहना चाहते, लेकिन आपकी तरफ जब ये बात करेंगे, जब ये इंटरेक्ट करेंगे, शायद आप पसंद आ जाए इन्हें, तो ये एक सिचुएशन छोड़ करके दूसरे सिचुएशन में आना चाहेंगे, इस तरह से है। तो एक डिसीजन लेंगे, लेकिन आपसे मिलने के बाद, बताने के बाद, मिलने इन द सेंस ऑनलाइन की ही मैं बात कर रही हूँ, जानने के बाद। एरीज, लियो, सजिटेरियस, ये कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है, एक शहर से दूसरे शहर या एक देश से दूसरे देश की भी रिलेशनशिप हो सकती है। सो वेरी ब्यूटिफुल जेमिनाई, ऑल द बेस्ट। अब चलिए देखते हैं जेमिनाई के बाद कैंसर, कैंसेरियंस के लाइफ, कैंसर कर्क राशि, कैंसेरियंस के बाद में के लाइफ में कौन आ रहा है। King of Cups, King of Swords, Seven of Wands, Five of Wands, Four of Swords, Queen of Pentacle। तो कैंसेरियन फीमेल्स खास करके आपके लाइफ में कोई रोमांटिक बहुत पैशनेट पर्सन आ रहे हैं यहाँ पे। किंग ऑफ कप्स, ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक पैशनेट हो सकते हैं आपके लिए। कुछ केसेस में ये आपसे बड़े हो सकते हैं, कुछ केसेस में ये मैरिड या कमिटेड भी कहीं और हो सकते हैं। तो बहुत सारा लव है, बहुत सारा इनको पैशन है आपके लिए, ये आपको प्रपोज कर सकते हैं, लव ऑफर कर सकते हैं। कुछ और केसेस में ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा हो सकते हैं। कोई डिवोर्सी या सिंगल सेपरेटेड मेल हो सकते हैं, आपसे बड़े हो सकते हैं, या एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा आपसे सिर्फ बड़े हो सकते हैं। ऐसी भी सिचुएशन है, ये आपके लाइफ में आएंगे। ये पर्सन जो है ये बहुत कट टू कट होते हैं, लॉजिकल होते हैं, दिमाग वाली बातें करते हैं, दिल वाली रोमांटिक पैशनेट नहीं, कट टू कट, सीधी बात, नो बकवास काइंड ऑफ। इनको लगता है हर बात सीधी तरह से बोल देनी चाहिए। क्लियर है कि इनको आना है आपके तरफ, अपना लव एक्सप्रेस करना है, फिर आप चाहें तो ठीक है, नहीं चाहे तो भी ठीक है, काइंड ऑफ इस तरह की एनर्जी आएगी इनके साथ। कुछ पर्सन जो आपसे ओपन अप नहीं हो रहे थे, डिफेंसिव हो रहे थे, आपको इग्नोर कर रहे थे, या जब आप मैसेज कर रहे पुश अवे कर रहे थे, फिर ये कोई दोस्त हो, कोई एक्स हो, कोई प्रेजेंट रिलेशनशिप में आप जिनके साथ हैं, वो पर्सन आपके लाइफ में वापसी करना चाहेंगे। एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। ये पर्सन अभी डिफेंसिव थे, ये वापसी करना चाहेंगे इस तरह से। यहाँ 5 ऑफ वॉन्ड्स है, जिनके साथ आपकी लड़ाई हुई है, टकरार हुई है, ड्रामा हुआ है, वो पर्सन आपके लाइफ में वापसी कर सकते हैं। ये लड़ाई ड्रामा आपके नहीं और लोगों के वजह से भी हो गई, फैमिली वाले, दोस्त हो गए, थर्ड पार्टी सिचुएशंस हो गई, जिस भी कारण से छोटी बात बड़ी सी हो गई, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, इस तरह से वो पर्सन अब आपकी लाइफ में वापसी कर सकते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, कोई भी राशि हो सकते हैं, सिचुएशन से ले। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स ये जो पर्सन है ये आपसे दूर है, चाहे डिस्टेंस में या इमोशनली अभी दूरियां बना के रखें, पर ये आपके बारे में सोचते हैं, ये सोच रहे हैं, ये हीलिंग एनर्जीज में भी हैं, ये हीलिंग एनर्जीज में, पर आपको ये याद करते हैं, सोचते हैं इनके बारे में, ये एक्शन ले सकते हैं आने के लिए आपके लाइफ में। इन्होंने हील किया है अपने आप को और वापसी कर सकते हैं रिलेशनशिप में। एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा हो सकते हैं ये पर्सन। लेकिन अभी आप दोनों में बातचीत मतलब अगस्त में होगी, लेकिन फिलहाल जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ तो इसके बाद आपकी शुरू होगी। कोई आ सकता है, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल है, तो कोई पर्सन ऐसे आ सकते हैं जो बहुत बैलेंस्ड है, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस है, बहुत काइंड है, गिविंग है, नर्चरिंग है, अपना घर परिवार को भी इम्पोर्टेंस देते हैं, ट्रेडिशन कल्चर को इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन पार्टी भी करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, इस तरह वाली एनर्जीज है। तो पैसे और स्टेटस के हिसाब से काफ़ी अच्छी पोजीशन पे हो सकती हैं ये। इस तरह की जो कि एम्बिशियस भी हैं, लेकिन केयरिंग भी हैं, पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ को बहुत अच्छी तरह से जो बैलेंस कर सकती हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं।
कुछ केसेस में ये पर्सन मैरिड भी हो सकती हैं या कमिटेड हो सकती हैं कहीं पे, और कुछ केसेस में ये आपसे बड़ी हो सकती हैं। तो ये वाली एनर्जीज है यहाँ पे, अच्छी लग रही है कैंसर, सो ऑल द बेस्ट। चलिए कैंसर के बाद अब देखेंगे हम लियो। लियो के लाइफ में अगस्त, लियो सिंगल्स और जो ओपन है रिलेशनशिप के लिए उनके लाइफ में 20 अगस्त में कौन आ रहा है? Eight of Swords, Eight of Pentacles, Page of Wands, Two of Wands, The Lovers, The Temperance। तो लियो ये पर्सन है जो बहुत ज़्यादा सिर्फ चिंता करते हैं, ये कोई भी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा चिंता कर सकते हैं, ओवर थिंकिंग वाले एक पर्सन आ सकते हैं। लेकिन ये मैं बता दूं, ये पहले से ही आपको जानते हैं, ये आपके बारे में सोचते हैं, आपको दिल और दिमाग से नहीं निकाल पा रहे। ये पर्सन आपके लाइफ में एंट्री कर सकते हैं, फिर ये दोस्त हो, कोई एक्स हो या प्रेजेंट रिलेशनशिप वाले हो, इस तरह के एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। ये बार बार आप ही के बारे में सोचते हैं, चिंतित होते हैं, दुखी होते हैं, इनको लगता है आपसे ये बंध गए हैं, तो इस तरह के आपके ख्यालों से बंध गए हैं। ये पर्सन आपके लाइफ में हो सकता है। ओवर थिंकिंग की कार्ड है, हर बात पे इनको बहुत ज़्यादा चिंता हो जाती है। ओवर थिंकिंग की कार्ड, ओवर थिंकिंग का मतलब क्या है कि जितनी ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा सोचना, तो यह इसीलिए हेल्दी नहीं होता ये। तो उस तरह के पर्सन आ सकते हैं आपके लाइफ में, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। यहाँ तो कोई ऑफिस जहाँ चाहे काम करते हैं, वर्क रिलेटेड, या इस तरह के ये पर्सन बहुत मेहनती है, हार्ड वर्किंग पर्सन है, बहुत एम्बिशियस है, आगे बढ़ना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, वो आपके लाइफ में एंट्री कर सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। ये हार्ड वर्क में बिलीव करते हैं, लक में नहीं। इस तरह के पर्सन काफ़ी मेहनती और जिन्होंने अपने ऊपर भी बहुत काम किया हुआ है, अपने भी बहुत स्ट्रगल किया हुआ है, लेकिन ये सक्सेस की तरफ बढ़ना चाहते हैं। ब्यूटीफुल एनर्जी। कोई यंगर पर्सन आ रहा है, लियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ये फ्लर्टेशियस, टाइम पास मतलब उस तरह से नहीं, एक लाइफ को एंजॉय करना, एडवेंचर करना, घूमने फिरने जाना, इस तरह के पर्सन ये ऑनलाइन आपको मिल सकते हैं, या हो सकता है फ्रेंड्स किसी और भी प्लेटफॉर्म पे मिल सकते हैं। लेकिन ये आपसे यंगर होंगे, थोड़े इमेच्योर होंगे, कमिटमेंट सोच करके ये आपके पास अभी नहीं आ रहे, बस आपको जानना चाहते हैं, आपको पसंद करते हैं, आपको हॉट समझते हैं, इनको आप हॉट लगते हैं, तो ये आपके तरफ आ रहे हैं यहाँ पे। पहले जानकारी लेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, बाद में सोचेंगे कि रिलेशनशिप को कहाँ तक ले जाना है, इस तरह वाली एनर्जी है। टू ऑफ वांड्स, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। हो सकता है लियो इनके लाइफ में पहले से कोई रिलेशनशिप है, लेकिन उसको छोड़ करके आपके तरफ ये आना चाहेंगे, डिसीजन लेना चाहेंगे। लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन हो सकती है मोस्ट के लिए ये। तो ऑलरेडी इनके लाइफ में कोई सिचुएशन है, चाहे वो वहाँ से आउटग्रो कर गए हैं या अभी ब्रेक पे हैं, जो भी हो सकता है, पर ऑलरेडी एक ऑप्शन है इनके पास। ये आपके तरफ आने का मन बनाएंगे। टू ऑफ वांड्स के साथ एरीज, लियो, सजिटेरियस ही हो सकते हैं, और ये लॉन्ग डिस्टेंस और ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। तो सोलमेट, लवर्स कार्ड के साथ सोलमेट, ट्विन फ्लेम आपको मिल सकते हैं। लियो, जेमिनी की कार्ड है ये, लेकिन ये मेजर और काना है। कोई भी राशि पे आपको रियलाइज होगा कि आप एक ऐसे पर्सन से कनेक्ट हो रहे हैं जो सडनली आपको एक डीप लव, एक बहुत गहरा संबंध, एक बहुत गहरा अटैचमेंट लगने लगेगा, जो कि आपको लगेगा कि मैं बहुत सालों से या जन्मों से जानता हूँ। इस तरह की एनर्जी है। ये डिवाइनली गाइडेड है, ऊपर वाले का हाथ बना हुआ है, इसके ऊपर आशीर्वाद बना हुआ है। ये आपके लाइफ में एंट्री कर सकते हैं। इंस्टेंट कनेक्ट होगी, आपको सडन रियलाइजेशन होगा, इनको भी होगा कि आप दोनों सोलमेट्स हैं, ट्विन फ्लेम है, मेड फॉर ईच अदर है। यहाँ पे एक सजिटेरियस आपके लाइफ में एंटर कर सकते हैं। फिर मैं बता दूं, ये पर्सन बहुत ही कूल, काम, कंपोज, ठंडे दिमाग वाले, सोच समझ के काम करने वाले, स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करने वाले, ऊपर अच्छे कर्मों में बिलीव करने वाले पर्सन हो सकते हैं। ये हीलर हो सकते हैं कुछ केसेस में,
हीलिंग, डॉक्टर, नर्स, इस तरह के प्रोफेशन के हो सकते हैं ये। जो बहुत पेशेंस हैं, फ्लो के साथ जाना चाहते हैं, रश नहीं करना चाहते चीज़ों में, इस तरह के पर्सन आप अट्रैक्ट कर सकते हैं या ये आपके तरफ आ जाएंगे। राशियां कोई भी हो सकती हैं, पर सिचुएशंस में बता रही हूँ। हो सकता है कोई काउंसलर भी हो सकते हैं, टीचर भी हो सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी कार्ड्स है लियो, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। चलिए अब देखते हैं लियो के बाद हम वर्गो, लियो के बाद वर्गो, राइट? हाँ, कैंसर, लियो, वर्गो। वर्गो के लाइफ, वर्गो सिंगल्स और जो ओपन है रिलेशनशिप के लिए। जस्ट अ मिनट। वर्गो सिंगल्स और जो ओपन है रिलेशनशिप के लिए, इनके लाइफ में कौन आ रहा है? लास्ट शफल। Four of Pentacles with the Ten of Cups, the Star, the Strength, the Ace of Pentacles, Queen of Swords। तो वर्गो, कोई आपको लेट गो नहीं कर पाया है, वो आपको बुला नहीं पाए हैं, चाहे दोस्त हैं चाहे आपके रिलेशनशिप में थे, ये आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, अभी भी स्टक हैं, ये आपसे स्टक हैं, ये स्टक वाली एनर्जीज में है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, ये आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, ये आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, जाने नहीं दे सकते आपको अपनी ज़िंदगी से, ये वापसी करेंगे आपके ज़िंदगी में। ये पर्सन को आप पहले से जानते हैं और वो भी आपको पहले से जानते हैं। 10 ऑफ कप्स, तो कोई पर्सन ऐसे हैं जो कि उनको लगता है आप ही उनके लिए सारी खुशियाँ हो, जो खुशी वो देखते हैं, ये पर्सन को लगता है कि आप के साथ ही सारी खुशियां हैं। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, आप इनको इमोशनली बहुत खुश रखोगे, फ्यूचर देखते हैं आपके साथ, और कंटेंटमेंट, जो कंटेंटमेंट संतोष नहीं होगी उसकी वर्ड, संतोष से भी ज़्यादा जो फुलफिलिंग जो एनर्जी होती है, इमोशनल फुलफिलिंग, 10 ऑफ कप्स, उनको ये लगता है कि आप ही के साथ रहेगा, आप ही के साथ वो फ्यूचर देखते हैं। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। यहाँ पे वर्गो, कोई एक्वेरियस हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं, या कुछ केसेस में कोई हीलर हो सकते हैं, कोई डॉक्टर हो सकते हैं, कोई नर्स हो सकती हैं, कोई काउंसलर हो सकती हैं, कोई गाइड, मेंटोर, कोई स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं। इस तरह के पर्सन आ सकते हैं आपके लाइफ में। वोकल साइंसेस जो प्रैक्टिस करते हैं, एस्ट्रोलॉजी, टैरो हो गया, इस तरह के भी पर्सन आपके, कोई हीलिंग जो करते हैं जैसे रेकी हुआ, या स्पिरिचुअल हीलिंग या मैनिफेस्टेशन करते हैं, उस तरह के पर्सन आपके नहीं, को एक्वेरियस आ रहे हैं। यहाँ पे ये पर्सन कोई लियो, आप लियो आ सकते हैं आपके लाइफ में। ये पर्सन काफ़ी स्ट्रॉन्ग मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे, बहुत पावरफुल पोजीशन पे, अगर पोजीशन पे नहीं है तो इनका जो पर्सनालिटी होगा वो बहुत पावरफुल होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, अट्रैक्टिव होगा। ये जहाँ रहेंगे वहाँ सब लोग इनको देखेंगे, इनको काफ़ी अटेंशन मिलता है, लेकिन इनको अटेंशन आपसे चाहिए वर्गो, तो इस वाली एनर्जी इसमें है। ये आपके लाइफ में एंट्री कर सकते हैं। ये इनकी पर्सनालिटी काफ़ी चार्मिंग, ये एग्रेसिव होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, नॉट इन अ रॉन्ग वे, एक पैशन रहता है, एक एग्रेशन रहता है, एक फायर रहता है इनके अंदर, जो इनको अलग, दूसरों से अलग दिखाते हैं। तो काफ़ी अच्छी पर्सनालिटी वाले आ रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल, तो कुछ वर्गो आपके लिए सॉलिड कोई लव ऑफर आ रही है, कमिटमेंट वाली, या कुछ के लिए अरेंज मैरिज की आ रही है डायरेक्टली एस ऑफ पेंटिकल के साथ। तो कुछ के लिए हो सकता है फ्रेंडशिप हो और उसके बाद रिलेशनशिप में हो, इस तरह की। एस ऑफ पेंटिकल एक सॉलिड कमिटमेंट हो सकता है, कोई आपको ऐसा कोई पर्सन हो जो आपको गिफ्ट दे, कोई गिफ्ट दे, कोई कुछ भी हो सकता है, कुछ रिसोर्सेज दे, क्योंकि वो आपको चाहते हैं, आपको पसंद करते हैं, ये उनका तरीका हो आप अपना लव एक्सप्रेस करने का। तो कोई सॉलिड कमिटमेंट, गिफ्ट, इस तरह की, या मैरिज प्रपोजल भी आप रिसीव कर सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, कोई भी राशि से ले, सिचुएशन
तो अगर आप मैरिजेबल एज में हैं और मैरिज के लिए ओपन हैं तभी मैरिज वाली है, या कोई एंगेजमेंट का ऑफर दे सकता है, या एक रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का ऑफर इस तरह से भी है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, तो कोई एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा आ सकते हैं आपके लाइफ में। ये थोड़ी सी बोलते हैं ना ठंडा ठंडा व्यवहार करने वाली, हमेशा थोड़ा सा इमोशनल नहीं होना, थोड़ा कोल्ड होना, थोड़ा एक्सप्रेस नहीं कर पाना लव, लेकिन ये क्लियर कट बातें करती हैं, लॉजिकल बातें करती हैं, दिमाग से बातें करती हैं, इंटेलिजेंट बातें करती हैं, ये वाली है। लेकिन कट टू कट बातें करती हैं, साफ सुथरी बात। ये बातों को में पैशन या रोमांस या बहुत सारा क्या बोलेंगे, वो अदाएं जो होती हैं ये सब नहीं लाती अपने इसमें। ये कट टू कट बातें करती हैं, ये बता देंगी कि आपसे प्यार करती हैं, और अगर आपको पसंद है तो ठीक है, नहीं पसंद है तो जाने दीजिए। इस तरह का एनर्जीज है। कुछ केसेस में ये आपसे बड़ी हो सकती हैं और सिंगल हो सकती हैं, सिंगल सेपरेटेड फीमेल, या डिवोर्सी भी हो सकती हैं। तो दिस इज इट वर्गो। तो लिब्रा कैसे हैं आप? तो आपके लाइफ में कौन आ रहा है देखते हैं अगस्त में। लिब्रा सिंगल्स और जो ओपन है रिलेशनशिप के लिए, इनके लाइफ में कौन आ रहा है? Strength, the 10 of Pentacles, 5 of Wands, the Hanged Man, the 10 of Cups, 4 of Wands। क्या बात है। तो लिब्रा, कोई लियो आ सकते हैं आपके ज़िंदगी में। लियो है ये पर्सन, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाले होंगे। इनका जो ऑरा है, इनकी जो पर्सनालिटी है वो अलग होती है सबसे। ये बहुत मेंटली स्ट्रांग होते हैं। ये दिखाते भी हैं कि ये बहुत भीड़ में आप इनको आराम से आइडेंटिफाई करेंगे। इनकी एक अलग पर्सनालिटी होगी जहाँ ये खड़े रहते हैं। ये शेर वाली जो होती है ना, दैट्स वाई लियो बोलते हैं इनको, कि शेर वाली पर्सनालिटी होती है, राजा वाला, किंग वाला, बहुत चार्मिंग, क्वीन वाली, जो भी पर्सनालिटी। कोई लियो आपके लाइफ में आ सकते हैं। ये मेंटली बहुत स्ट्रांग है, इमोशनल भी होते हैं, काइंड होते हैं, जेंटल होते हैं, लेकिन इनको अपना रुतबा, अपना स्टेटस बहुत प्यारा है। ये वाली ऐसी पर्सनालिटी आपकी लाइफ में आ सकते हैं। सॉरी। 10 ऑफ पेंटिकल, यहाँ हो सकता है कोई शादीशुदा ऑलरेडी मैरिड है वो आपके लाइफ में आ सकते हैं। कोई ऑलरेडी मैरिड है या कमिटेड है, या कोई आपके फैमिली फ्रेंड हो सकते हैं, या एक्सटेंडेड फैमिली के कोई पर्सन। जहाँ शादी, मैं यहाँ पे बताऊँ कि जहाँ पे रिलेशनशिप हो सकती है, मैं उन्हीं रिश्तों की बात कर रही हूँ। तो कोई फैमिली फ्रेंड के दोस्त हैं, या आपके जो रिश्तेदार, आपके जो अपने एक्सटेंडेड फैमिली है, उनके कोई रिश्तेदार हैं जो आप में इंटरेस्ट ले सकते हैं। लाइक होती है ना दीदी के देवर, इस तरह की जो फैमिली से रिलेटेड है लेकिन दूर के रिश्ते हैं, जहाँ पे शादियाँ पॉसिबल हैं, रिलेशनशिप पॉसिबल है, मैं वही बात कर रही हूँ। तो कोई या तो ऑलरेडी मैरिड है, या परिवार से रिलेटेड है, फैमिली फ्रेंड है, या फिर दूर का कोई रिश्तेदार है परिवार वालों का, वो इंटरेस्ट दिखा सकते हैं आपको। इस तरह वाली एनर्जीज है। यहाँ जिसके साथ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यहाँ किसी के साथ आपकी लड़ाई हुई है, अनबन हुई है, वो आपके लाइफ में एंट्री कर सकते हैं। ये लड़ाई आपकी या हो बार बार लड़ाई जिनके साथ होती है वही वापस आ सकते हैं। छोटी छोटी बातों को बड़ा कर देना, और लोगों का इन्वॉल्वमेंट होना, दोस्त हो सकते हैं, फैमिली वाले, मिसअंडरस्टैंडिंग, रोज लड़ाई वाली जिनके साथ हुई है, वो पर्सन आपके लाइफ में एंट्री कर सकते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। कोई पाइसिस आपके लाइफ में आ रहा है, ये पाइसिस है। हैंगमैन, काफ़ी सोच समझ के काम करने वाले, काफ़ी शांत, काम, कूल, कंपोस्ट, मतलब बोलते हैं ना, उस तरह के पर्सन आ सकते हैं। हर चीज़ों को प्लानिंग से करने वाले, आगे फ्यूचर का सोच के आने वाले, और स्पिरिचुअल हो सकते हैं ये पर्सन। स्पिरिचुअलिटी के तरफ इनका झुकाव हो सकता है। हैंगमैन, यहाँ पे कोई, मैं बता दूं, कोई ये देखिए इसमें है कि ये पर्सन जो है आपको ही सब दुनिया समझते हैं, अपनी खुशियों की दुनिया, इमोशनल हैप्पीनेस। इफ आप ही इनको फुलफिल करते हो, पूरी तरह से फुलफिल करते हो।
इनको लगता है कि आप ही इनके ज़िंदगी में सारी खुशियाँ ला सकते हो, या आगे फ्यूचर आपके साथ देखते हैं, घर परिवार बच्चे, ये इस तरह से। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। कुछ केसेस में ये ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हैं, तो वो वाली एनर्जीज है, ये आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ की तो लिब्रा शादी का प्रपोजल आ सकता है, या आप शादी कर रहे हैं शायद अगस्त में, या आपको ये सोलमेट की भी कार्ड मानी जाती है। डिवाइनली गाइडेड है, 1111 तो डिवाइन है, तो ये सोलमेट की भी कार्ड है। तो या तो डायरेक्टली आपको शादी की प्रपोजल या एंगेजमेंट या किसी तरह का रोका, इस तरह की आ सकती है, डायरेक्टली आपको आ सकती है। या कुछ के लिए ये ऑनलाइन रिश्ता भी हो सकता है, जो कि शादी के तरफ या रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल के तरफ ले जाने के लिए हो। या आपको सोलमेट मिल सकते हैं अपना। कुछ केसेस में पर्सन, मैं बता दूं कि अगर सोलमेट है, या कुछ केसेस में हो सकता है पर्सन पहले भी मैरिड हो, या एक साइड मैरिड हो, दूसरा साइड अनमैरिड हो, इस तरह के भी हैं। बट जो भी है, ये शादी से रिलेटेड कार्ड्स है, या कमिंग टुगेदर, साथ में आने की, सेलिब्रेशन की, तो कुछ ना कुछ, चाहे रोका या एक सेलिब्रेट या एंगेजमेंट या मैरिज की प्रपोजल आना। कुछ के लिए ये ऑनलाइन प्रपोजल हो सकती है, डायरेक्टली आए, और कुछ के लिए लिब्रा हो सकता है, कुछ के लिए आप में से आपको सिर्फ ये सोलमेट लग सकते हैं, जन्मों जन्म का साथ वाला आपको लग सकता है। इंस्टेंट केमिस्ट्री, इंस्टेंट फीलिंग्स आ सकती है इनके लिए। इनको लग सकता है कि आप इनके जन्मों जन्म से थे, इनके लिए ही बने थे। ये वाली एनर्जीज है 4 ऑफ वांड्स के साथ। तो एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। सो दिस इज इट लिब्रा, ऑल द बेस्ट। चलिए अब हम लिब्रा के बाद देखेंगे स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो की लाइफ में कौन आ सकते हैं? अगस्त में the moon, the ace of cups, the 2 of pentacle, the death, the 10 of pentacle, the lovers। तो कोई पाइसिस आ सकते हैं लाइफ में। ये पर्सन जो है हमेशा स्ट्रेस रहते हैं, थोड़ा टेंशन रहता है, या किसी बात की चिंता करते रहते हैं। द मून हो सकता है ये पर्सन जब आपके पास आए, ये तभी भी थोड़ा इनको ये क्लियर नहीं हो, ये रिलेशनशिप में आना चाहिए कि नहीं, प्रपोज करना चाहिए, थोड़ा कंफ्यूजन वाला स्टेट वाले ये पर्सन है। ये आएंगे आपके लाइफ में, पर ये खुद क्लियर नहीं रहेंगे चीज़ों को लेकर के, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली एनर्जीज के साथ आ सकते हैं ये। या कोई बात की इनको चिंता है, या किसी बात का डर है इनको, इस तरह वाली एनर्जीज है। लेकिन ये आपके लाइफ में आएंगे। ये पाइसिस हो सकते, कोई भी राशि हो सकते, ये मेजर और काना कार्ड्स है, 12 के 12 राशियों में से कोई भी आ सकते हैं। एस ऑफ कप्स, तो न्यू लव, न्यू बिगिनिंग्स हो रही हैं, ये न्यू लव होगा, बहुत ही फुलफिलिंग, बहुत सारा प्यार। तो यस, कदम लेना, ये अगर आपके तरफ कदम बढ़ाएंगे तो मैं बता दूं ओवरफ्लोइंग लव होगी। लव इतना कि वो कप में जो है वो समेटा नहीं जा सकता, इस तरह की एनर्जीज है। तो इमोशंस बहुत फुलफिलिंग रहेंगे, हैप्पी रहेंगे एस ऑफ कप्स के साथ। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। 2 ऑफ पेंटिकल, तो यहाँ तो बहुत फुलफिलिंग, लेकिन यहाँ डरने की बात है। 2 ऑफ पेंटिकल, या तो पर्सन कंफ्यूज्ड है, यहाँ जैसे मून में था कि रिलेशनशिप में आया जाए या नहीं आया जाए, अभी किया जाए या नहीं किया जाए, कि बाद में रीच आउट, या फिर ये पर्सन के लाइफ में कोई ऑलरेडी है, इसके बाद भी ये आपको पसंद करते हैं, ये आपको भी साथ में रखना चाहते हैं। ये ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है, पर ये साथ में आपको भी रखना चाहते हैं, जगल करना चाहते हैं 2 सिचुएशन। तो थोड़ा सा सावधान रहे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। कोई और पर्सन, देखिए राशि से सिर्फ ना ले, सिचुएशन से भी ले, तो पता कर ले सही से कि कि धीरे धीरे बातचीत से आपको पता चलने लगता है, तो सावधानी से जाए। यहाँ स्कॉर्पियो से हो सकता है डील करें, कोई स्कॉर्पियो ही आपके लाइफ में, या फिर एक कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जो एक रिलेशनशिप छोड़ करके वो आपके तरफ आ रहा है, वो मूव ऑन के जर्नी पे है, तो उन्हें आप पसंद आ गए, उन्होंने एक रिलेशनशिप छोड़ा है, तो वो वहां से आपके तरफ आ रहे हैं, रिलेशनशिप छोड़ करके ऑन द जर्नी है वो मूव ऑन के।
कि उनका ब्रेकअप हुआ है रिसेंटली, वो मूव ऑन कर रहे हैं, वो आपके लाइफ में आ सकते हैं विद द डेथ कार्ड। तो या तो स्कॉर्पियो या फिर वो एक रिलेशनशिप छोड़ते हुए आपके साथ आ रहे हैं कोई पर्सन, ये कोई भी राशि के हो सकते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल, तो यहाँ पे कोई मैरिड पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है जो ऑलरेडी मैरिड हो, कमिटेड हो, ये है। या कुछ केसेस में हो सकता है आपके परिवार के आपके जो फैमिली है उनके एक्सटेंडेड फैमिली के फ्रेंड्स, रिश्तेदार, ये सब से कहीं से प्रपोजल आ सकता है, या फैमिली फ्रेंड, या जो होते हैं ना एक्सटेंडेड फैमिली, उनके रिश्तेदार हैं, कोई इस तरह के कोई पर्सन हो सकते हैं जो, या तो ये कोई मैरिड पर्सन आ सकते हैं आपके लाइफ में, हो सकता है आपके परिवार से ही हो कोई मैरिड पर्सन जिनसे कि रिश्ता बन सकता है, ये वाली मैं बताऊं, जिनके कि या फिर कोई परिवार से रिलेटेड कोई फ्रेंड्स है या उनके रिश्तेदार है, एक्सटेंडेड फैमिली के रिश्तेदार, वो आप में इंटरेस्ट ले सकते हैं 10 ऑफ पेंटिकल के साथ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। यहाँ तो मुझे दिख रही है कि स्कॉर्पियो आपके लाइफ में कोई सोलमेट, ट्विन फ्लेम एंटर कर रही है, कोई जेमिनाई हो सकते हैं। ये लवर्स कार्ड है, इंस्टेंट डीप कनेक्शन, जन्मों जन्मों का प्यार, सोलमेट वाला कनेक्शन आपके लाइफ में कुछ स्कॉर्पियो के लिए हो सकता है। वो जब आपसे बात करेंगे, देखेंगे या आपको सुनेंगे, इंस्टेंटली उनको लगेगा, उनको एक एहसास होगा कि आप ही उनके ट्विन फ्लेम हो, आप ही उनके सोलमेट हो, या आप ही उनके लिए बने हो। तो राशियां कोई भी ले लें, पर ये जमिनाई की कार्ड है इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो आपको एक डीप लव, डीप बॉन्ड वाला लव जो पर्सन करता है आपसे, वो आपकी जिंदगी में आ जाएगा, जो आपके लिए ही बना है, इस तरह वाली एनर्जीज है, इन्हें लगता है। तो दिस इज इट स्कॉर्पियो, ऑल द बेस्ट, अच्छी कार्ड्स है, ऑल द बेस्ट। आई होप ऑगस्ट ब्रिंग्स गुड रिलेशनशिप्स। अब स्कॉर्पियो के बाद चलते हैं सैजी। सैजी के लाइफ में, धनु राशि, सैजी के लाइफ में कौन आ रहे हैं? स्पिरिट्स गाइड्स, होली एंजल गाइड्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज एक्यूरेट रीडिंग दें। The Sun, 8 of Wands, 10 of Wands, 6 of Pentacle, 7 of Cups with the Moon। तो सैजी कोई लियो आ सकते हैं, लियो आ सकते हैं। ये जो पर्सन है द सन, द लियो, ये पर्सन का ऑरा जो होता है ये बहुत पावरफुल होता है। सन जैसे शेर को, लियो का कार्ड में शेर एक्चुअली रहता है, इसमें ये भी बच्चे जब या जो जिसकी पर्सनालिटी बहुत ब्राइट होती है, बहुत ओपन होते हैं, इस तरह की है, जिनकी स्टेटस या ब्राइटनेस या पर्सनालिटी बहुत ही ऐसी होती है कि वो भीड़ में भी खड़े हैं तो वो अलग नजर आते हैं, इस तरह वाली पावरफुल हो सकते हैं, कोई पावरफुल पर्सन हो सकते हैं, या उनकी पर्सनालिटी बहुत पावरफुल है। द सन कार्ड के साथ लियो कोई आ सकते हैं। यहाँ पे ट्रैवल के दौरान मिल सकते हैं, यहाँ पे दोस्तों के साथ घूमने गए हैं, वहां कोई मिल गया, इस तरह से एंजॉय करने गए हैं। शॉर्ट ट्रिप हो सकती है, लॉन्ग ट्रिप हो सकती है ट्रैवल के दौरान। यहाँ 8 ऑफ वॉन्ड्स भी बताता है ऑनलाइन आपकी अचानक से किसी के साथ क्लिक कर जाएगी और बहुत सारी बातें, ढेर सारी बातें हो जाएंगी। ये पर्सन फिर ये आप दोनों में ये बैक एंड फोर्थ मैसेज करते हुए, ये ज़्यादातर मुझे इंस्टा, फेसबुक या जो भी आपके जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आप यूज़ करते हैं उनमें ये रिलेशनशिप होते हुए दिख रही है। कुछ के लिए अचानक से फास्ट ट्रैवल, चाहे आप एयरप्लेन मोड से कर रहे हैं, एरोप्लेन से, जब ये फास्ट मोड ऑफ ट्रैवल है, जो फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रैवल, क्विक ट्रैवल के दौरान भी ये रिश्ता यहाँ भी दिख रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, तो कोई ऐसा पर्सन आ सकता है जो पहले से ही परेशान है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, इनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बोझ है इनके ऊपर, चाहे परिवार की हो या ओवरऑल ये हमेशा घिरे रहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से। ये बहुत स्ट्रगल पोजीशन हो सकता है, ये आपके पास इसलिए आए कि ये अपना बोझ कम कर सके, अपनी बातें शेयर कर सके, अपना बैगेज हल्का कर सके, ये हो सकता है ये इतने लोडेड हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, इतना भारी हो गया इनका सिचुएशन, फिर चाहे वो इमोशनल हो या रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली हो,
तो हो ये इस तरह के पर्सन है, पहले से ही ये परेशान है। हो सकता है अपने लाइफ में अपनी परेशानियों को शेयर करने के लिए, कम करने के लिए तकलीफ ये आपके लाइफ में आ सकते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस ही हो सकते हैं। यहाँ पे एक पर्सन आ सकते हैं जो आपके साथ वर्क पुट इन करना चाहेंगे, कुछ काम करना चाहेंगे, पर प्रॉब्लम ये है कि हो सकता है ये पर्सन या तो बैलेंस करे, इक्वल गिव एंड टेक करे, या फिर हो सकता है ये ना करे, ये थोड़ा सा काम करेंगे। शायद फ्यूचर में ये पूरी तरह से नहीं कमिटेड रहेंगे रिलेशनशिप में। आज थोड़ा करेंगे, फिर थोड़ा जो एक बैलेंस होती है रिलेशनशिप में कि इक्वल गिव एंड टेक वाली की होती है, ये करने वाले नहीं है। हो सकता है ये पूरी तरह से आपको गिव करे, अगर आप या पूरी तरह से आप करते रहेंगे, ये टेकर रहेंगे, हमेशा ये टेकर रहेंगे, ये वाली एनर्जीज हो सकती है। वाइस वर्सा, जो भी कि ऐसा रिलेशनशिप आएगा जो कभी भी बैलेंस नहीं रहेगा, चाहे आप ही इनका करते रह जाओगे बाद में, या ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप ही इनका करते रहो हमेशा, आप इनकी ही सुनो, इनकी ही मन की। या फिर हो सकता है वाइस वर्सा, कुछ केसेस में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, पर ये चाहते हैं थोड़ा बहुत देना चाहेंगे रिलेशनशिप पे, थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना, थोड़ा बहुत काम करना चाहेंगे, पर ज़्यादातर काम मुझे लगता है आप ही को करना पड़ेगा। ये इंटरेस्ट दिखा सकते हैं, एक लाइन का मैसेज छोड़ सकते हैं, फिर 4 लाइन आपसे एक्सपेक्ट करें, इस तरह की है। या एक बात ये बोले तो 4 बात आप बोलेंगे, इमोशनल आप एक्सप्रेस करेंगे, आप रिस्पॉन्स, इस तरह की एनर्जीज मुझे दिख रही है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ तो बच के रहिए, क्योंकि ये पर्सन या तो दिन भर ये रोमांटिक और पैशनेट ही रहते हैं। सॉरी, मुझे हंसी आ गई, कार्ड्स के साथ वैसा ही कनेक्शन है। या तो ये दिन भर सपने देखते हैं रोमांस के, पैशन के, लड़कों के, लड़कियों के, डिपेंडिंग जो भी। या फिर ये बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये आपको एक ऑप्शन बना के रखना चाहेंगे अपने लाइफ में, तो थोड़ा सावधान रहिएगा। ये पूरे दिन इंटरनेट इधर उधर लगे ही रहते हैं, इनको दुनिया हमेशा रोमांटिक ही लगती है। सपने दिन में भी सपने देखते हैं, रात में भी सपने देखते हैं, और इनके पास कई ऑप्शन है। तो आपको भी एक ऑप्शन बना के रख सकते हैं, चॉइसेस कैजुअल रखते हैं, ये कमिटमेंट वाले नहीं है, ये अभी कैजुअल ही रखेंगे चीज़ों को, एक ऑप्शन बना करके, इस तरह की है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ये तो है पाइसिस जो आ रहे हैं। पाइसिस ये पर्सन जो है हमेशा थोड़े कंफ्यूज या चिंतित रहते हैं, छोटी छोटी बातों पे चिंतित रहना। या ये ऐसे पर्सन आ सकते हैं जो क्लियर नहीं है अभी रिलेशनशिप को लेकर के, कि हो सकता है ये खुद डाउट में है कि इनको आपके पास आना चाहिए कि नहीं, रिलेशनशिप में जाना चाहिए कि नहीं, या किसी बात का डर है इनको, चाहे पिछले एक्सपीरियंस से कोई डर, कोई फियर हो सकता है इनके मन में द मून कार्ड के साथ। तो कोई पाइसिस आ सकते हैं, तो हमेशा स्ट्रेस रहते हैं, चिंतित वाले एनर्जीज में रहेंगे ये पर्सन। सॉरी, मुझे 7 ऑफ कप्स ये वाली जो कार्ड है देख करके हंसी आ गई, क्योंकि वैसी ही कार्ड है वो। तो ये भी चिंतित पर्सन है, डाउट वाले पर्सन है, पाइसिस हो सकते हैं। सो दिस इज इट साजी, ऑल द बेस्ट। हेलो कैप्रिकॉर्न, तो कौन आ रहे हैं आपके लाइफ में कैप्रिकॉर्न अगस्त में, अगस्त 2021 में कैप्रिकॉर्न के लाइफ में अगस्त 20 सिंगल्स और जो ओपन है रिलेशनशिप के लिए, उनके लाइफ में कौन आ रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड सुनिए करें, किसी के हो सकता है जेमिनी आए, पर देखते हैं कैप्रिकॉर्न सिंगल्स और जो ओपन है रिलेशनशिप के लिए, इनके लाइफ में कौन आ रहा है। 7 ऑफ कप्स, द एम्परेस, द 3 ऑफ पेंटिकल, द चैरियट, द 6 ऑफ कप्स, द हेरोफेंट। तो ये पर्सन जो है जो आपके लाइफ में आएंगे, ये पर्सन जो है इनके पास कई ऑप्शंस हैं। तो हो सकता है थोड़ा सा ध्यान रखें, ये कैजुअल रखना चाहते हैं, ये कमिटमेंट वाले पर्सन नहीं है, ये आपके लाइफ में आ सकते हैं, आप इनके एक ऑप्शन बन के रह जाएंगे। ये मैं बता दूं, ये पर्सन बहुत लोगों से बात करते हैं, बहुत सारे इनके पास चॉइसेस होती हैं, आप इनकी एक ये ऑप्शंस में से एक चॉइस बनेंगे। तो और ये कैजुअल रखना चाहते हैं चीज़ों को। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कोई भी राशि के हो सकते हैं।
कुछ के लिए ये हो सकता है आपको ऑनलाइन अप्रोच किया जाए, ये भी हो सकता है, सिर्फ ऑनलाइन, दूसरे सिचुएशन में भी, पर ऑनलाइन अप्रोच आजकल का जो सिचुएशन है उसमें मिलना मिलाना दूर है, कम हो गई है, तो ऑनलाइन बेसिकली दिख रही है। द एम्परेस, तो कोई टॉरस, कोई लिब्रा आ सकते हैं जो आपके साथ ग्रोथ चाहते हैं, जो आपके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे, ग्रोथ चाहेंगे, आगे की लाइफ चाहेंगे, बच्चे चाहेंगे आपके साथ, इस तरह की एनर्जीज हैं। कुछ के लिए ये ऑलरेडी ये पर्सन मैरिड हो सकती हैं, आपसे बड़ी हो सकती हैं, लेकिन ये जो भी पर्सन है काफ़ी काइंड, केयरिंग, बहुत काइंड होंगे, केयरिंग होंगे, नर्चरिंग एनर्जी, एम्प्रेस वाली एनर्जी में होंगे। जरूरी नहीं फीमेल ही हो, मेल भी हो तो मैरिड और आपसे बड़े हो सकते हैं, लेकिन इनकी फाइनेंशियल पोजीशन, ग्रोथ, ये सब अच्छी है। कुछ केसेस में ये मैरिड ऑलरेडी हैं, वैसे पर्सन भी आ सकते हैं। यहाँ कुछ के लिए फ्रेंडशिप ऑफर की जा सकती है, कोलैबोरेशन हो सकती है, चलो साथ में काम करते हैं, लेट्स सी, इस तरह की। कुछ के लिए ये वर्क प्लेस रोमांस हो सकती है, या काम से रिलेटेड रोमांस हो सकती है। वर्क जो होती है ऑफिस रोमांस का, जहाँ पे आप टुगेदर काम करते हैं, या वर्क से रिलेटेड प्लेस से रोमांस हो सकता है। ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। तो चलो टीम वर्क बिल्ड करते हैं, लेट्स बी फ्रेंड्स, लेट्स पुट इन द वर्क, चाहे वो रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप में, लेट्स गिव इट, मतलब लेट्स गिव इट अ चांस, इस तरह से। कुछ के लिए डेफिनेटली यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग दिख रही है। कोई कैंसर आ सकते हैं जो आपके लाइफ में फॉरवर्ड मूवमेंट ले जाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं चीज़ों को। कुछ केसेस में ये आपके एक्स भी हो सकते हैं, या ये न्यू रिलेशनशिप हो सकती है, पर फॉरवर्ड मूवमेंट चाहना, आगे बढ़ना, इस तरह की एनर्जीज है यहाँ पे। ये आगे जर्नी के दौरान भी मिल सकते हैं, ट्रैवल के दौरान मिल सकते हैं। यहाँ तो आपके एक्स की वापसी होती हुई, एक्स आपके कोई वापस हो रहे हैं, जिनके साथ आपकी कोई हिस्ट्री, या कोई दोस्त, या फिर कोई एक्स जिनके साथ आपकी कोई हिस्ट्री रही है पहले से, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, या फिर आपके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन आ सकते हैं जिसमें जो फेमिनिन है, जो डिवाइन फेमिनिन है वो बड़ी है, डिवाइन मस्कुलिन से जो मेल है वो छोटे और यंगर हो सकते हैं, जो फेमिनिन है वो बड़ी हो सकती है उम्र में। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सिर्फ राशियों से ना ले, सिचुएशन से ले। यहाँ पे ये टॉरस की कार्ड है, तो कोई टॉरस आ सकते हैं आपके लाइफ में, द हेरोफेंट, या फिर आपके कम्युनिटी, जो जिस समाज के आप हैं, जो कम्युनिटी के हैं, वो पर्सन आ सकते हैं। कुछ के लिए अरेंज मैरिज की प्रपोजल भी आ सकती है आपके लिए, यहाँ पे मैरिज की प्रपोजल आ सकती है। हो सकता है कोई टॉरस ही आपको प्रपोज करे मैरिज के लिए, जो आपके समाज का हो, आपके रिलीजन का हो, आपके कास्ट का हो, आपके कम्युनिटी का हो, वैसा पर्सन आ सकते हैं। या फिर कोई स्पिरिचुअल, बहुत बड़े कोई स्पिरिचुअल, जो स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करता हो, जो टीचर हो, जो मेंटोर हो, कोई गाइड हो, इस तरह के पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं। कुछ केसेस में हो सकता है पर्सन ऑलरेडी मैरिड भी हो, आप ही के कम्युनिटी को ऑलरेडी मैरिड हो, वो आपके लाइफ में आना चाहेंगे द हेरोफेंट के साथ। यहाँ पे कोई, मैं बता दूँ, जॉब के कोई, अगर कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कोई बड़े पोस्ट पे काम करने वाले, कोई सीईओ, कोई अपर पोजीशन पे रहने वाले पर्सन भी आपको अप्रोच कर सकते हैं मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए, रिश्ते के लिए, या रिलेशनशिप के लिए। सो दिस इज इट कैप्रिकॉर्न, ऑल द बेस्ट। अब एक्वेरियस देखते हैं। एक्वेरियस की लाइफ में कौन आ रहा है अगस्त? एक्वेरियस सिंगल्स और जो ओपन है रिलेशनशिप के लिए, इनके लाइफ में कौन आ रहा है? एस ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये तो एक सॉलिड ऑफर, एक कमिटेड ऑफर आ रहा है। फिर ये शादी का हो, एंगेजमेंट करने का हो, रोके का हो, फ्रेंडशिप का हो, गिफ्ट देने, गिफ्ट दे करके कि अपनी प्यार जताना, कोई गिफ्ट या रिसोर्सेस देना। तो जो भी है एक सॉलिड कमिटमेंट के साथ सोच समझ के एक प्रपोजल आना, एक कमिटेड रिश्ता आना, ये दिख रहा है।
टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, कोई भी राशि हो सकते हैं। तो कुछ के लिए यहाँ मैरिज, एंगेजमेंट, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की आ रही है एनर्जीज यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल के साथ। 3 ऑफ पेंटिकल, ऑफिस, वर्क प्लेस पे रोमांस या फ्रेंडशिप जो रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाएगी। कुछ के लिए एज फ्रेंड्स आप इंट्रोड्यूस होंगे और फिर आप रिलेशनशिप के तरफ जाएंगे यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल के साथ। ये कुछ के लिए ऑफिस रोमांस या वर्क से रिलेटेड आप इनसे मिले हो, काम था कभी इनसे तो मिले हैं और उस तरह से वहाँ रोमांस होती हुई 3 ऑफ पेंटिकल। जरूरी नहीं रिलेशनशिप हो, दोस्ती से शुरू हो सकती है, कोलैबोरेशन, साथ में काम करने की, इन्वेस्ट करने की, साथ देने की एनर्जीज है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 6 ऑफ पेंटिकल, तो कोई ऐसा पर्सन आएगा जो कुछ इस रिश्ते में इन्वेस्ट करना चाहेगा, कुछ एफर्ट डालना चाहेगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ बराबरी का एफर्ट डालेंगे, 50-50 डालेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। या थोड़ा काम, थोड़ा शुरुआती इन्वेस्टमेंट, पुटिंग इन द वर्क, यस, एफर्ट करने की कोशिश करेगा। पर मैं बता दूं कि हो सकता है ऐसा हो कि ये पर्सन थोड़ा ही करे, बाद में हो सकता है पूरा करे, वाइस वर्सा जा सकती है कुछ भी एनर्जीज की, हो सकता है ये पूरा करे या थोड़ा ही करे। ये 6 ऑफ पेंटिकल क्या होता है, एक ज्यादा कर रहा है, दूसरा एक कम कर रहा है उसमें। तो अगर हो सकता है ये एक्सपेक्ट करेंगे आप ही ज्यादा काम करें, ये हमेशा थोड़ा करेंगे, आप ज्यादा करेंगे, इस तरह के भी कुछ के लिए हो सकती है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जरूरी नहीं इक्वल गिव एंड टेक हो, यहाँ बैलेंस सिचुएशन हो। वर्क पुट इन करने की चाहत है, पर ये इक्वल गिव एंड टेक, दोनों की बराबर वाली मेहनत जरूरी नहीं एनर्जीज हो। 6 ऑफ कप्स, कोई एक्स है जो आपको याद कर रहा है, आपके लम्हे वो आपकी लाइफ में वापसी कर रहे हैं 6 ऑफ कप्स के साथ। या कोई फ्रेंड हो सकता है जो आपके लाइफ में आ सकता है, जो पुराना फ्रेंड है जिनके साथ आपकी हिस्ट्री है, वो आपकी लाइफ में आ सकते हैं। दूसरा सिचुएशन में ऐसा कोई रिलेशनशिप में आपके साथ आ सकते हैं जिसमें कि कोई ऐसे रिलेशनशिप जिसमें कि जो फेमिनिन है, डिवाइन फेमिनिन, जो फीमेल है वो बड़ी है और आप मेल जो है ये यंगर साइन है, वो आपके लाइफ में एंट्री कर सकते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। यहाँ 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है जिनके साथ लड़ाई हुई थी, कन्फ्लिक्ट हुई थी, लेकिन जिन्होंने अभी भी गिव अप नहीं किया है सिचुएशन को, पॉजिटिवली नहीं, ये अभी भी ग्रज होल्ड करके हैं, गुस्सा है, सिचुएशन को लेट गो नहीं होने दे रहे हैं। जो लड़ाई झगड़ा, जो टेंशन था, उसको इन्होंने अभी भूले नहीं है, अब ये वापसी कर सकते हैं। अब इनके इंटेंशंस क्या हो सकते हैं वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि इस एनर्जी में जब कोई आएगा 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, वो बिल्कुल प्यार मोहब्बत वाली तो एनर्जी नहीं है। हो सकता है पुराना कोई मसला सॉल्व करना हो इनको, पुरानी कोई हिसाब किताब पूरी करनी हो, या फिर ये दिखाने के लिए आए, कुछ भी हो सकता है, इंटेंशन कुछ भी हो सकता है। यहाँ पॉजिटिव तो पूरी इंटेंशन नहीं है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, इस सिचुएशन में शायद पूरी तरह से ये क्लोजर नहीं हुई थी, तो उस चीज को लेकर के आ सकते हैं। एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा हो सकते हैं। यहाँ पे एक नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, तो एक फास्ट मूविंग किसी का दिल आ जाएगा आपके ऊपर, वो एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा ही है, लेकिन ये साइन वो आपके तरफ रश करते हुए आएंगे। मैसेज, कम्युनिकेशन, ये कुछ के लिए ऑनलाइन हो सकती है, रश करते हुए, या ट्रैवल के दौरान भी हो सकती है कुछ के लिए। ये पर्सन अनमैरिड है, मैं बता दूं, हम उम्र हो सकते हैं या थोड़े से इधर उधर, वो वाली है एनर्जीज। एंड ये रश करते हुए आपके तरफ कम्युनिकेशन करेंगे। यहाँ पे मैं बताऊं कि जरूरी नहीं ये लव कम्युनिकेशन करेंगे, ये सिर्फ बातचीत स्टार्ट कर सकते हैं, बातें करना शुरू कर सकते हैं। ये लव है इनको ऐसा जरूरी नहीं बताएं, कि फ्रेंड भी है ऐसा नहीं बताए, जस्ट एक जानना, कम्युनिकेशन करना, बातचीत शुरू कर देना, बाद में जो होगा देखा जाएगा, काइंड ऑफ सिचुएशन है। तो एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा आ रहे हैं आपके लाइफ में। सो दिस इज इट एक्वेरियस, ऑल द बेस्ट, अच्छी कार्ड है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइसिस। पाइसिस के लाइफ में पाइसिस के लाइफ में कौन आ रहे हैं? मीन राशि। अगस्त में पाइसिस सिंगल्स के लाइफ में कौन आ रहे हैं? एस ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, द किंग ऑफ wands, द जस्टिस,
द सन। तो पाइसिस, न्यू बिगिनिंग्स इन लव। कोई कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो के साथ नई शुरुआत की लव होगी जो बहुत ही फुलफिलिंग होगी, बहुत हैप्पी वाली होगी। एस ऑफ कप्स के साथ बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, शुरुआती होगी। आपको लगेगा कि प्यार ही प्यार है हर तरफ, उन्हें भी वैसा ही लगेगा। ओवरफ्लोइंग लव, बहुत ही ब्यूटीफुल फीलिंग है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। कोई टॉरस आ सकते हैं, या फिर आपके समाज, कम्युनिटी, या कोई आपकी जो समाज है, कास्ट है, कम्युनिटी, वहां से कोई रिश्ता आ सकता है शादी के लिए, एंगेजमेंट के लिए, रोका के लिए, एक सॉलिड कमिटमेंट के लिए। हेरोफेंट कार्ड के साथ कोई सरकारी ओहदे पे बड़े कोई पर्सन का भी आ सकता है रिश्ता आपके लिए, या एक रिलेशनशिप या लव ऑफर आ सकती है यहाँ पे हेरोफेंट के साथ। या ये कोई गुरु, मेंटोर, गाइड, काउंसलर, इस तरह के भी पर्सन आपके लाइफ में एंट्री कर सकते हैं। जैसे योगा इंस्ट्रक्टर हुए, हीलर्स हुए, स्पिरिचुअल गुरुज हुए, इस तरह के भी पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं हेरोफेंट के साथ। कुछ केसेस में हो सकता है ये ऑलरेडी मैरिड भी हो, और या कहीं कमिटेड हो, इस तरह का रिश्ता है ये। यहाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो कोई बिजनेसमैन, कोई एंटरप्रेन्योर, कोई इस तरह के पर्सन, या फिर अगर वो जॉब भी करते हैं तो काफ़ी फायरी है, एम्बिशियस है, ये गो गेटर हैं, चार्मिंग है, इस तरह के पर्सन है ये आपके लाइफ में आ सकते हैं। आपसे बड़े हो सकते हैं, कुछ केसेस में ये मैरिड हो सकते हैं, कमिटेड हो सकते हैं कहीं और, लेकिन बहुत ही चार्मिंग, बहुत रंगीन मिजाज के होते हैं ये। इनको लाइफ में जितनी शिद्दत से ये काम करते हैं, जितनी शिद्दत से ये मेहनत करते हैं, उससे उतना ही शिद्दत से ये पार्टी करते हैं, अपनी जिंदगी को बिताते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस। जस्टिस कार्ड, कोई लिब्रा आ सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा। ये कोई लॉयर हो सकते हैं, या लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई पर्सन हो सकते हैं, या ऐसा कोई पर्सन जिसका तलाक का कोई केस चल रहा हो, डिवोर्स का केस ऑलरेडी चल रहा हो, सेपरेशन की केस चल रही हो, इस तरह वाली एनर्जीज हो सकती हैं कि कोई तलाक या कोर्ट केस, या हो सकता है कोर्ट में आप कोई काम से गए, लॉ रिलेटेड आप कुछ कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ कर रहे हैं, वैसे कोई पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं जस्टिस कार्ड के साथ। कोई स्पाई, एजेंट्स, ये जो होते हैं वो वाले भी एनर्जीज हैं यहाँ पे। तो ये पर्सन जो है ये जस्टिस चाहने वाले, ये सत्य के साथ जाने वाले, कर्मा को मानने वाले, अपनी बिहेवियर को सही रखने वाले, इस तरह के पर्सन है। बैलेंस पर्सन है ये। द सन, कोई लियो आ सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है। लियो जो होती है वो शेर की सिंबल होती है उसमें। तो ये पर्सनालिटी जो है बहुत ओवरपावरिंग होती है। इनको स्टेटस, अपना रुतबा, अपने चार्म, जैसे शेर जंगल का राजा होता है, उस तरह की पर्सनालिटी वाले कोई पर्सन है। ये आपको हो सकता है ट्रैवल के दौरान मिले, चाहे छोटा ट्रैवल हो, इंटरसिटी हो, या लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकती है, या घूमने फिरने कहीं गए हैं वहाँ हो सकता है, आपको खाने पीने गए हैं वहाँ आपको कोई मिल गया हो द सन कार्ड के साथ। पर काफ़ी ये हंसमुख हैं, जब ये रहते हैं तो पूरा माहौल खुशी से हैप्पीनेस, हंसी मजाक से भर जाता है। इस तरह के पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं पाइसिस द सन कार्ड के साथ। जहाँ ये रहेंगे खुशियाँ बिखेरेंगे, हैप्पी रहेंगे पर इनको अपना स्टेटस, रिकॉग्निशन चाहिए। इनको ये है कि ये सबसे अलग दिखने चाहिए, सबसे ये वाली एनर्जीज है। थोड़ा सा प्राइड वाला, थोड़ा सा शो ऑफ वाला भी एनर्जी होता है इनके साथ एसोसिएटेड, तो आप पहचान जाएंगे। सो वेरी नाइस कार्ड्स, दिस इज इट पाइसिस, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।